नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपना सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। अब आप कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे एक योद्धा होता है और वो युद्ध लड़ने जाता है, तो वो डायरेक्ट युद्ध लड़ने नहीं चला जाता है। वो ये देखता है कि जो दुश्मन सेना है उसमें घुड़सवार सैनिक कितने हैं, उसमें पैदल सैनिक कितने हैं, धनुष वाले कितने हैं, बड़े सैनिक कितने हैं, योद्धा बड़े बड़े कितने हैं, ठीक है, सेनापति कितने हैं, कौन सा सेनापति कैसा लड़ता है, उन सब के बारे में पता करता है ताकि वो युद्ध को जीत सके। उसी तरह हमें भी गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है, और हमारा सिलेबस क्या है, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अपनी जो 10th की मैथ्स है ना, वो 9th की मैथ्स से बहुत ज़्यादा इजी है। अब वो कैसे इजी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक सवाल जो आपके मन में है कि सर जो नया सिलेबस है वो हम कहाँ से पढ़े, हमारे पास अभी बुक्स तो है नहीं। तो देखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहाँ से? एनसीईआरटी की वेबसाइट से। आपको बस इतना करना है कि भाई गूगल पे जाना है और सर्च करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आप उसमें जाओ, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और क्या करो, गणित में जाके सिलेक्ट कर लो। और फिर आपको देखोगे कि सही क्लास 10th की जितने भी चैप्टर्स है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे और एक एक चैप्टर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो वहां से। और जो वो सिलेबस होगा वो रेशनलाइज्ड होगा, यानी जो टॉपिक्स हट चुके हैं वो हटा के नया सिलेबस आएगा, तो आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना हर एक चैप्टर कितने नंबर का है और अपना सिलेबस क्या है। तो देखो, अपना जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, वो 4 नंबर का है। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, संख्या पद्धति पढ़ी थी। संख्या पद्धति से ही देखो वास्तविक संख्या ही आई, तो उसी से रिलेटेड है। बहुपद 4 नंबर का है और ये ही आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो देखो, ये भी 9th क्लास में पढ़ा, बहुपद भी 9th क्लास में पढ़ा। तो सर इसमें 10th में क्या पढ़ेंगे, थोड़े से आगे का पढ़ेंगे, लेकिन वो भी तो काम आएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई एकदम सी नई चीज है सर, तुमने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी और मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल मजे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। अब यहाँ पे युग्म, युग्म का मतलब है दो इक्वेशंस आ जाएगी अपने पास, दो समीकरण आएंगे। वो अपना है 4 नंबर का और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये भी 9th में पढ़ा है। द्विघात समीकरण, ये अपना है 4 नंबर का चौथा चैप्टर। हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये चौथा चैप्टर ये कहते हैं क्या, 4 नंबर का। समांतर श्रेणियां बहुत ही आसान चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर इसमें बच्चों के पूरे में से पूरे आते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। अपना छठा है त्रिभुज, ठीक है, ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है और ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति, ये आपने क्लास 9th में ये भी पढ़ी है, 7 नंबर की ऐसा, और बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। तो अपना सातवां जो चैप्टर है वो कितने का है, 7 नंबर का है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, लेकिन ये क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार है, पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। और इसी के है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब जो त्रिकोणमिति का परिचय है ना वो 8 नंबर का है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर के। तो ये जो टोटल हो गए वो 8 और 5 13 नंबर के, और ये 13 नंबर लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़ा ही मजेदार पढ़ेंगे, मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। अपना जो 10वां है व्रत, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसका थोड़े सा आगे का आएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये कौन सा है, ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ठीक है। 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये अपना 5 नंबर का है। 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी आपने क्या पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, घन घनाभ शंकु पढ़े है ना आपने। तो भाई साहब बस वही है, 6 नंबर का है, इसमें भी आपके आराम से पूरे नंबर आ सकते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, याद है, कितने नंबर की है भाई साहब, 13 नंबर की है। और ये 13 में से 13 नंबर लेके आएंगे, एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही आसान सी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। जो प्रायिकता तो सबसे आसान है,
इतना आसान है कि इसमें सब पूरे में से पूरे यानी 4 में से 4 नंबर सबके आते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सारे के सारे चैप्टर अपने टोटल 14 चैप्टर पूरे करेंगे, मस्त से एनसीईआरटी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पूरी मिशन ज्ञान की टीम आपके साथ है, आपको तो बिना टेंशन के अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। आ गई बात समझ में आपको कि किस तरह भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और अपना सिलेबस क्या है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 14 ही चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। आराम से सिलेबस होगा, रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मस्ती से। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।